दुनिया के हर इलाके में एक सामान्य व्यक्ति अपनी विरासत में एक अहंकार नहीं तो एक सामान्य सा गर्व करना चाहता है। दुनिया की कोई विरासत नहीं होती जिसमें कूड़ा नहीं होता। दुनिया की कोई विरासत नहीं होती जिसमें कुछ खूबसूरत और अच्छा नहीं होता। हमने अपनी विरासत में कूड़ा तो देखा और वो है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत कुछ कूड़ा है। लेकिन इस विरासत में जो बहुत कुछ सुंदर है उसके प्रतिनिधि हम नहीं बन पाए। और तीसरी बात, धर्म। और धर्म से मेरा मतलब रिलीजन से नहीं है, मेरा मतलब किसी एक धार्मिक परंपरा से नहीं। इस देश में जो एक विशद धार्मिक परंपराएं रही हैं, ये नए शब्द हिंदू वगैरह तो बहुत नए शब्द हैं इस देश के इतिहास के लिए, जो कैप्चर नहीं करते हैं इस देश की सच्चाई को। लेकिन जो धार्मिक परंपराएं रही, उन परंपराओं के प्रति हमने अपनी पीठ मोड़ी। उन परंपराओं से जो सीख सकते थे, धर्म का मतलब अंधविश्वास, धर्म का मतलब पोंगापंथी, धर्म का मतलब लोगों को छलना और छल कपट, ये सब होता है। दुनिया का कोई धर्म नहीं है जहां ये सब चीजें ना होती हैं। लेकिन धर्म का मतलब और बहुत कुछ भी है, उससे हम जुड़ नहीं पाए। इस सब की वजह से हम उस गण के, जो गण इस गणतंत्र का मालिक है, जिस गण के आधार पर ये लोकतंत्र चलना था, क्योंकि अंततः लोकतंत्र लोक के मिजाज से चलेगा। और अगर आप लोक का मिजाज, लोक का व्यवहार, लोक का की सोच बदल नहीं सकते, तो अंततः लोकतंत्र उनके हाथ में जाएगा जो इसको बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारे देश के आजादी के आंदोलन ने हमेशा तमाम चीजें की, पश्चिम से सीखा, पूरी दुनिया। मैं जब हिंदुस्तान की रूलिंग क्लास को देखता हूं, मुझे बार बार वही याद आता है। ना उन्हें इस देश की जुबान से मतलब है, ना इस देश की संस्कृति से मतलब है, ना इस देश के संस्कार से मतलब है। जब आप ये करेंगे और उसके बाद आप चाहेंगे कि लोकतंत्र में आपके विचारों की जय हो, तो ये संभव नहीं है, ये कभी ना कभी टूटेगा। ये हमारे साथ हुआ है, जिसका मतलब है कि लोकतंत्र में कोई संकट नहीं आया है। लोक का स्वभाव बदलने की वजह से और लोकतंत्र पे एक कब्जा होने की वजह से उसका स्वरूप लगभग परमानेंट तरीके से बदल गया है। और उसे दोबारा हासिल करने के लिए बहुत बहुत लंबी लड़ाई है।